नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुपद प्रश्नावली 2.3 को बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। आज इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए। अगर आपको यह चैप्टर कठिन लगता है तो यह वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 2.3। क्वेश्चन है पहला, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 5x माइनस 3 और gx इज इक्वल टू क्या दिया है, gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें दिया है कि px को gx से भाग देना है ना। तो जिससे भाग देना है वो क्या रखेंगे, ऐसे करके, और अंदर में आ जाएगा यहाँ पे px। ठीक है, ऐसे इसको, ये हमारा रूप होगा भाग देने का। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे एक्स का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 5x माइनस 3। जैसे हम भाग देते हैं वैसे इसको देना है। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यहाँ पे x का पावर जो 2 है यह किस चीज से मल्टीप्लाई करेगा कि यहाँ पे x का पावर 3 है वो आ जाए, है ना। पहला पद हम देखेंगे, इसमें कितने पद दिए हुए, 1 2 3 4, 4 पद दिए हुए। तो हमेशा पहले पद को प्राथमिकता हम देंगे। पहले पद की प्राथमिकता देते हुए हमको इसके साथ में कोई चीज रख करके गुणा करना है, ताकि यहाँ पे पहले पद में जो भी घात है, यहाँ पे जो घातांक दिया हुआ है उसकी तरफ वैसा कुछ बन जाए। ठीक है, जो घात दिया हुआ है वैसा कुछ बन जाए। तो यहाँ पे x का पावर 2 है, क्या रखेंगे कि x का पावर 3 हो जाएगा, x रख देंगे, है ना। तो x रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 2 जब गुणा करेगा x का पावर 1 से तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर को x से गुणा करे तो क्या मिल गया, x का पावर 2 x का पावर 1 करके हो गया x का पावर 3। अब ये x गुणा करेगा 2 से तो क्या हो जाएगा, x गुणे माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 से जब x गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस 2x कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि जो x का पावर होगा उसी के अनुसार उस पद के नीचे लिखा जाएगा। गुणांक की बात नहीं करनी है, गुणांक को ध्यान में नहीं रखना है, गुणांक से कोई मतलब नहीं। मेन देखना है x जो है, वेरिएबल जो है, उसका पावर क्या है। अगर उसका पावर 2 होता तो हम इसके नीचे लिखते, ये x का पावर 2 है इसके पास, तो इसके नीचे यहाँ लिखते, है ना। यहाँ पे x का पावर क्या आया है, 1 आया है। x का पावर 1 कहाँ है, इसके पास है, तो इसके नीचे यहाँ पे माइनस 2x लिख देंगे। ठीक है, ये तरीका हो गया हमारा इसको लिखने का। इसको इरेज कर दीजिए। अब अगला जो स्टेप है इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, अब इसके पास क्या है, चिन्ह क्या है, प्लस है। इसके पास चिन्ह क्या दिख रहा है, माइनस का चिन्ह दिख रहा है। तो जब हम इसको अगले स्टेप में जब इसको हम घटाने का काम करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। जो यहाँ पे चिन्ह होगा उसका ठीक विपरीत चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ लगा देंगे प्लस का चिन्ह। अब ये जो यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, यह चिन्ह किसका हो गया, इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे जो चिन्ह लगा दिए प्लस का, इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। ये माइनस का चिन्ह अब नहीं रह जाएगा। भाई किसका लिए प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए, प्लस हो गया। तो यहाँ पे अब हो गया
एक्स का पावर 3 में से एक्स का पावर 3 क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस नहीं अब माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और हो जाएगा यह 0, यहाँ पे हो जाएगा ये 0। इधर 5x का पावर 1 और यहाँ पे 2x का पावर 1 ये आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि इसके पास प्लस का चिन्ह है, इसके पास भी प्लस का चिन्ह यहाँ पे मिल गया है, ये हो जाएगा 7x, हो गया ना। बाकी जो बच गया था यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह यहाँ पे है, लगा देंगे। इसको चाहे तो यहाँ से अब हटा दीजिए, कोई इसका जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। क्या बच गया हमारे पास, -3x² + 7x ऐसे बच गया। चाहे तो इसको लेकर के यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे अगला जो स्टेप है हमारा, फिर इसमें प्रथम पद जो आ रहा है, इसके पास जो घात है, जितना पावर दिया हुआ है, उसके हिसाब से इस x² से यहाँ पे कोई संख्या रख करके गुणा करेंगे ताकि यह आ जाए। तो यहाँ पे x का पावर 2x के पास भी x का पावर 2 है, तब तो सेम है, तब तो यहाँ पे x को लेकर के कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब क्या चीज देखेंगे, इसमें गुणांक को देखेंगे। गुणांक यहाँ पे गुणांक क्या है, -3 है, तो ऐसा कुछ रखेंगे कि यहाँ पे -3 आ जाए। जो चिन्ह होगा, अगर वेरिएबल मिल गया, चर मिल गए, चर पद मिल गया, तो जो गुणांक होगा, चर पद के बगल वाली जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। इसको समझने के लिए आप मेरा परिचय वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने इन सारी चीजों को डिटेल में बताया है। तो यहाँ देखिए, तो x का पावर 2 है, x का पावर 2 है तो सेम है, और गुणांक यहाँ पे तो जब सेम दिखे, पावर जब दोनों का सेम मिले चर पद का, तब गुणांक के तब जो गुणांक में जो चीजें दी गई रहती हैं, गुणांक के अनुसार में यहाँ पे संख्या रखना होता है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 हम रख देते हैं। अब चिन्ह क्या रखेंगे, तो जो चिन्ह इसके पास होगा, है ना, जो चिन्ह इसके पास होगा वही चिन्ह यहाँ पे रख देना। रख दिए -3, तो क्या हो जाएगा, -3 जब x² से -3 जब x² से गुणा करेगा तो क्या मिलेगा, -3x² मिलेगा, यानी लिख देंगे 3x का पावर 2। ठीक है, अब ये -3 किससे मल्टीप्लाई करेगा, किससे गुणा करेगा, अब बगल वाले -2 से करेगा। तो -3 जब -2 से करेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 -2 से करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, अब माइनस माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है ना, तो 6 आएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 6 करेंगे। लेकिन अब 6 जो 6 आ रहा है, इसके पास तो कोई वेरिएबल नहीं है, कोई चर पद नहीं है, ये कहाँ लिखा जाएगा, इसके नीचे, किसके नीचे, इसके नीचे, है ना, यहाँ पे लिख देंगे 6, ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही प्रोसेस करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे जो ऊपर में हमने किया था। यह माइनस है, प्लस कर देंगे, यहाँ पे किसके क्या है, इसके पास प्लस का चिन्ह है, माइनस कर देंगे। तो जैसे ही प्लस करेंगे तो ये प्लस, अब ये संख्या जो होगा ये प्लस वाला हो जाएगा, ये पद जो होगा प्लस का पद हो जाएगा, ये संख्या है यह क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ये -3 में से +3 का जब सम होगा, तो यहाँ पे चिन्ह विपरीत हो गए, सेम चीजें हो गई, ये कट जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, 0। इधर 7x जैसे है वैसे रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और -6 दोनों के पास माइनस माइनस है, तो क्या रह जाएगा, क्या बनेगा, -9 बनेगा। अब यहाँ पे हम रुकेंगे कि आगे बढ़ सकते हैं, अब यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाएंगे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं, जो पद दिया गया उसको रख लेते हैं। यहाँ पे x का पावर 2 होता या 2 से ज़्यादा होता तब हम इसको आगे बढ़ाते, लेकिन अब ये बढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि इसका पावर जो है, x का जो पावर है वो क्या हो गया, इससे छोटा हो गया है। इसके पास x का पावर 2 है और यहाँ पे क्या होगा, x का पावर 1 हो गया, तब ये आगे नहीं बढ़ सकता,
क्योंकि कंडीशन क्या कहता है, मैंने बतलाया था पहले की वीडियो में कि ये जो है आर है, क्या है, ये शेषफल है। ये क्या हो गया, शेषफल है। तो शेषफल को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर से करते हैं। तो आर ये क्या होता है, बी होता है, इसको हम बी से डिनोट कर रहे थे। ये ए होता था और ये हमारा क्यू, ऐसे होता है। तो एक कंडीशन क्या था कि आर जो होगा हमेशा क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। आर हमेशा बी से छोटा होना चाहिए और बी को हमेशा आर से बड़ा रहना है, यही कंडीशन होता है। तभी आर क्या होता है, अपने आप में शेषफल माना जाता है। यह शेषफल तब ही कहलाएगा जब यह बी से, इससे छोटा हो जाएगा। यहाँ पे x का पावर 1 है, इसके पास x का पावर 2 है। अब यह क्या हुआ, यह इससे बड़ा हो गया, r इससे छोटा हो गया। यह कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम यहीं पे अब रुक जाएंगे, आगे स्टेप इसका नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारा शेषफल हो गया और इधर का जो बच गया यह हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। और इस तरह से हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, यही प्राप्त करना था हमको। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे चलते। अब आता अगले क्वेश्चन पे, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पी एक्स बराबर दिया है x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स दिया है x का पावर 2 प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि जी एक्स को पहले इधर कर लो और पी एक्स को बीच में कर लो, ऐसे बनाना है। तो जी एक्स को हम पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जी एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, x का पावर 2 है पहले रहेगा, उसके बाद x का पावर जो 1 है वो उसके बाद आएगा, और बाद में जो अचर पद है वो लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो जी एक्स बाहर हो गया, पी एक्स अंदर हो गया। अब जी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x का पावर 2 माइनस एक्स का पावर 1 प्लस 1, और पी एक्स हो गया अंदर यहाँ पे x का पावर 4 प्लस x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे हमको इसका भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, तो चलिए स्टार्ट करते। तो मैंने बतलाया आप क्या करना है आपको, तो मैंने बताया अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि x का पावर 2 है अगर, और यहाँ पे x का पावर 4 दिख रहा है, इधर में ऐसा कुछ रखना है जिससे यह गुणा करके x का पावर 4 में कन्वर्ट हो जाए। बस पहले वाले पद को ही ध्यान रखना है, बाद वाले क्या है इसको मतलब नहीं रखना है। तो x का पावर 2 है, तो यहाँ पे x का पावर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह x का पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो x का पावर 2 x का पावर 2 से। अब यह सिर्फ इससे गुणा करके नहीं रह जाएगा, अब इससे भी करेगा आगे, इससे इसके पास क्या है, x का पावर 1 है, इसके पास x का पावर 2 है, ये हो जाएगा x का पावर क्या हो जाएगा, इसके पास 3 हो जाएगा। माइनस है, इसके पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x का पावर 3 कर लिया। अब कह रहा है कि x का पावर 2 है और x का पावर इधर x नहीं है 1 है, अचर पद 1, अचर पद से 1 से x का पावर 2 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मैंने बतलाया था अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जब भी आप ये जब नीचे वाला पद लिखिएगा तो ऊपर में ध्यान रखिएगा कि ऊपर में जो x का पावर दिया हुआ है उसी के अनुसार नीचे वाले पद उसके नीचे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है, x का पावर यहाँ पे 3 आ गया, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये अपना माइनस के साथ में यहाँ से हट जाएगा।
ये कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा कहीं, और x का पावर 2 इसको चाहिए था, इसका पावर 2 इसके पास है, तो ये इसके पास जगह पे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, इसका पावर इसको हम 2 कर लिए, यहाँ पे इसको 3 कर लिए, और यहाँ पे इसके पास माइनस था तो माइनस दे दिए। ठीक है, और इन सब चीज़ों को हटा दिए यहाँ से। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे घटा करेंगे। तो घटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके पास प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस, इसके पास प्लस है, हो जाएगा माइनस, इसके पास माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ पे प्लस या माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे -3x⁴, ये -x⁴ तो क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, ये हो जाएंगे -4x⁴ हो जाएगा। इसके पास क्या है, 4x है, ये x⁴ है, ये तो ऐसे जुड़ेंगे नहीं, तो हम इधर कर लेते, x⁴ को हम इधर कर सकते हैं क्या, एक मानक रूप में हो जाएगा, ये x⁴ प्लस के साथ में अपना आगे आ गया, अब 4s इसके बाद आ गया, है ना, ये सही लग रहा है देखने से। अब यहाँ पे आप चाहो तो 5 भी लिख लो एक साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रथम पद में क्या आ गया, x⁴ आ गया, यहाँ पे x⁴ क्या है, 2 है, क्या रखे इधर कि x⁴ आ जाए, x⁴ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल x⁴ 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x⁴ है, लेकिन इसके पहले चिन्ह क्या है, प्लस का है, यहाँ भी प्लस लगेगा। मैंने बताया था कि आपको जब भी जो भी पहला पद होगा उसके पहले जो भी चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पे आपको लगाना है। तो यहाँ पे हो गया, अब x⁴2 और x⁴1 क्या करेगा, ये x⁴3 हो जाएंगे, और x और ये -x जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 है, सॉरी ये +1 इसके पावर 1 है, इसका पावर 1 है, ये हो जाएगा x⁴2 हो जाएगा, अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इसके साथ इसके नीचे लग गया, सही है, और ये x गुणा कर लेगा 1 से तो हो जाएगा सिर्फ नॉर्मल x 1x, यहाँ पे प्लस है माइनस कर लो, माइनस है प्लस कर लो, प्लस है माइनस कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये 4x² में से प्लस x² जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -3x⁴2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4x में ये -x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3x हो जाएगा, +5 यहाँ पे जो का त्यों लिख लो। अगले स्टेप में अब यहाँ पे है 3x⁴2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि x⁴2 तो है, सही है, यहाँ पे x⁴2 है, यहाँ पे x⁴2 है, तब तो सिंपल है कि x नहीं रखना है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 3 है, गुणांक जब वेरिएबल जब जो चर पद दिया होगा अगर वह मिल जाता है तब हम किस पे शिफ्ट करते हैं, किसको देखते हैं, उसके गुणांक को। गुणांक यहाँ पे क्या दिया है, -3 दिया है, तो -3 है तो क्या रखेंगे, यहाँ पे -3 ही रखेंगे। ठीक है, -3, तो -3 में जब x² गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, -3x², उसके बाद फिर -3 गुणा करेगा इससे तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 गुणे x तो +3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 गुणे +1 तो क्या हो जाएगा, -3 में x गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस से प्लस कर लो, प्लस तो माइनस कर लो, माइनस से तो यहाँ पे प्लस कर लिया जाए, ये कट गया, माइनस प्लस कट गया, ये प्लस यहाँ भी, यहाँ माइनस, ये भी कट गया, तो 5 और 3 में जोड़ने से क्या मिला, 8 मिला, ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा भागफल हो जाएगा। ठीक है,
आप चाहो तो अलग से यहाँ पे लिख सकते हो, शेषफल बराबर 8 भागफल बराबर x का पावर 2 प्लस x माइनस 3। आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? चलते अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हल करते हैं इसको। gx पहले रहेगा और अंदर यहाँ पे px रहेगा, यही फॉर्मेट हमको यूज करना है। इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेते हैं। gx में मानक रूप के अनुसार x का पावर 2 है, ये पहले आ जाएगा, और अचर पद जो है +2 ये बाद में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम शुरू करते हैं हल करना। ये gx की जगह पे पहले यही आ गया, ठीक है, और फिर इधर px आ गया अंदर, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए x का पावर 4, यहाँ पे x का पावर 2 है, क्या रखे, x का पावर 2 रख ले, x का पावर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस, ताकि माइनस गुणे माइनस प्लस के रूप में यहाँ पे आ सके, तो माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो गया, और x का पावर 2, x का पावर 2 क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा, और ये माइनस x माइनस गुणे प्लस तो हो जाएगा माइनस, और x का पावर 2 और ये 2 जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x का पावर 2, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हो गया तो माइनस कर लो, या माइनस तो प्लस कर लो। अब अगले स्टेप में ये तो 0 हो गया, ये बच गया -5 में, ये हो जाएगा +2x² और -5x, ये तो आपस में ऐसे रह जाएंगे, और +6 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है x का पावर 2 यहाँ भी है, तो वेरिएबल तो सेम हो गया, चर पद तो सेम हो गया, तो फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे गुणांक, तो गुणांक यहाँ पे 2 है, तो हमको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो रखना पड़ेगा -2, ताकि माइनस इंटू माइनस प्लस में आ जाए, और 2 गुणे x² हो जाए, 2x का पावर 2 हो जाए, और फिर ये 2 गुणा कर ले इससे तो हो जाए माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाए, और 2 इंटू 2 क्या हो जाए, 4 हो जाए। यहाँ प्लस है तो माइनस कर लो, यहाँ पे प्लस कर लो। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 6 + 4 10 हो जाएगा, इधर -5x, ये प्लस में है तो प्लस कर लो। ये हमारा अब आगे तो नहीं बढ़ सकता ना ये, क्योंकि यहाँ ये क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, इससे छोटा हो जाएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और भागफल ये, तो लिख लेंगे यहाँ पे शेषफल बराबर, और भागफल बराबर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मैं दो बहुपद दिए गए हैं, दोनों बहुपद से ये देखना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखिए इधर, ये क्वेश्चन दिए गए इधर, है ना, क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे t का पावर 2 माइनस 3, t का पावर 2, t का पावर 4 प्लस 3, t का पावर 3 माइनस 2, t² माइनस 9t माइनस 12, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा हो गया पहला पद, ये हमारा हो गया पहला, तो हमारा यहाँ पे GT हो गया, और ये इसको PT मान लीजिए।
तो कह रहा है कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको समझने के लिए ये समझना होगा कि जब भी दो बहुपद आपस में भाग देते हैं एक दूसरे के साथ, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल में 0 प्राप्त होता है। बहुपद द्वितीय बहुपद का तभी गुणनखंड माना जाता है जब उनको आपस में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। मैं इसको लिखना ऐसे मैं बोल दिया तो आपको ये जानकारी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने चलता हूँ। तो GT बाहर हो गया और PT अंदर हो गया। तो GT की जगह पे हो गया हमारा t का पावर 2 माइनस 3 और 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब इनको भाग करना है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने भाग किया वैसे, बट पहले वाले क्वेश्चन में शेषफल ज्ञात करना था, जो भी आ जाए उस पे 0 से मतलब नहीं था। यहाँ पे 0 देखना है कि 0 आना है, 0 आना चाहिए, और 0 आएगा तभी जाकर के ये GT PT का गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने बतलाया था आपको कि जब भी पावर इधर 2 दिखे इधर 4 या जो भी, तो इसमें देखना है कि इससे क्या मल्टीप्लाई करें, किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ जो t का पावर 4 है t का पावर 4 आ जाए। तो t का पावर 2 है, t का पावर 2 रख देते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 भी लगा सकते हैं, 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t का पावर 4 हो जाएगा, गुणा करेगा आपस में ये 4 हो जाएगा, 2t का पावर 4 हो जाएगा। फिर इसके पास 2t है स्क्वायर में, यहाँ पे तो ये प्लस के फॉर्म में है, माइनस के फॉर्म में, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 2t स्क्वायर जो है गुणा करेगा 3 से तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 6, t का पावर 2 है तो t का पावर 2, ये से हो जाएगा। एक्चुअली इसको हम मुझे यहाँ करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे t का पावर 2 है, तो यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दो, थोड़ा सा आगे खिसका दो, ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे कर दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लो, माइनस है तो प्लस कर लो, यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बच जाएगा, 3t का पावर 3, यहाँ पे 6 में माइनस 2 गया तो कितना बचेगा, प्लस 4t का पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 9 है तो माइनस 9t, ये ज्यों का त्यों लग जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पे माइनस 12 भी कर सकते हो या अगले स्टेप में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब t का पावर 2 है, यहाँ पे t का पावर 3 है, तो क्या रखें, तो यहाँ पे t का पावर 3 आ जाएगा, तो t रखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख दो, t का पावर 3 चाहिए तो यहाँ पे 2 है तो t का हो गया, t का पावर 1 हो गया। अब यहाँ पे 3 है तो 3 लगा दो। हम यहाँ पे पहले पद को हमेशा सेम करना चाहते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए, ये ध्यान रखना है। पहले पद को प्रयास करना है कि वो कैंसिल हो जाए, धीरे धीरे एक ठो क्या हो, माइनस हो जाए, ताकि जो px का जो pt का जो फॉर्म है वो थोड़ा सा सिंपल दिखे, शॉर्ट दिखे, ताकि हम शेषफल तक जा सकें। तो यही मेरा प्रयास है यहाँ पे कि मैं इसके बराबर कर दूं ताकि यह कैंसिल हो सके। तो 3t से जब गुणा होगा 3t में जब t का पावर 2 से गुणा होगा तो क्या बचेगा, t का पावर 1, t का पावर 2, t का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 ये मिलेगा, वही यहाँ पे हो रहा है, t का पावर 2 3t क्या हो जाएगा, 3 का पावर t का पावर 3 हो जाएगा, 3t का पावर 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। प्लस है तो प्लस में हो गया। अगला 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और t तो t हो जाएगा। लंबा लाइन कर लिए, यहाँ पे प्लस है माइनस कर लो, या माइनस है प्लस कर लो, ये भी कट गया, यह भी कट गया। अब बच गया हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस 12 बच गया, ये बच गया। अब यहाँ पे इसके पास क्या रखे, इससे गुणा करें कि यह यहाँ पे 4t स्क्वायर है, 4t स्क्वायर आ जाए, क्या रखें, प्लस 4 रख देते हैं,
4 से गुणा करेंगे तो 4t² भी हो जाएगा, और प्लस के फॉर्म में तो प्लस के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गए। शेषफल क्या मिला, 0 मिल गया, शेषफल 0 मिल गया, यह हमारा शेषफल है। तो जैसे ही मैंने बताया कि शेषफल 0 हो जाएगा तो क्या कहेंगे हम, यहाँ पे प्रथम पद जो है, प्रथम बहुपद जो है वो क्या है, लिख देंगे यहाँ पे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, और एक दिया है बहुपद 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 प्लस माइनस 3x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। मान लेते हैं कि यह एक gx है, x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, और हमारा ये px है 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 2, यही है। अब इनको आपस में भाग करना है, शेषफल 0 आ जाए तो gx px का गुणनखंड कहलाएगा। तो चलिए चेक करते हैं शेषफल 0 आता है कि नहीं आता है। हल, तो gx को यहाँ पे बाहर रख लें, x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 ऐसे कर लें, और px 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 कर लें। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तो क्या रखें, x का पावर 2 कर लें, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, 3 कर लें। क्यों किया 3, क्योंकि हम मुझे इसको इक्वल करके गायब करना है, इसको माइनस कर देना है ताकि 0 मिल जाए, पहला पद यहाँ से गायब कर देना। तो उसके लिए क्या किए, 3x का पावर 2 से x का पावर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x का पावर 4 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे, तो आंसर यहाँ पे 3x का पावर 4 प्लस में आ गया। अब ये गुणा करेगा अगले पद से, 3x का पावर 2 करेगा गुणा 3x से, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, x का पावर 2 x का पावर 1 क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, प्लस तो प्लस हो जाएगा। फिर गुणा करेगा 1 से तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, x का पावर 2 तो x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। कोई समस्या नहीं यहाँ पे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लो, प्लस है तो माइनस कर लो, माइनस कर लो, ये हमारा 0 हो गया। अब x का पावर 3 x का पावर 3 सही है, तो ये 5 में माइनस 9 होगा तो क्या हो जाएगा, -4, x का पावर 3 हो गया। यहाँ पे -3 -7 कितना, -7 -3 कितना हो जाएगा, -10, x का पावर 2 हो जाएगा। अगला इधर प्लस 2x कर लो, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ +2 भी कर लो, चाहे छोड़ भी सकते हो, चलो कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या रखें कि इसको x का पावर 3 मिल जाए और 4 मिल जाए, यहाँ पे जो चिन्ह है वो चिन्ह यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, जो चिन्ह यहाँ दिखे वो यहाँ पे रख दो, तो क्या हो गया, माइनस रख दिए, 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये -4 जो होगा गुणा करेगा, सॉरी यहाँ पे x भी लगा दो, -4x गुणा करेगा एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, -4x का पावर 3 हो गया। क्लियर। अब अगला स्टेप,
-4x को +3x से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, -12x हो जाएगा, -12x² हो जाएगा, हो गया। x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 2 हो जाएगा। अब अगला स्टेप, -4x को गुणा करेंगे +1 से तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, ये गया। इधर +12 में -10 होगा तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यहाँ पे +2 जो था ज्यों का त्यों यहाँ पे आ गया। अगले स्टेप में x का पावर 2, यहाँ पे x का पावर 2 सेम दिख गया तो वेरिएबल पे, चर पद पे तब कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब गुणांक पे आते हैं। गुणांक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या रखें, और चिन्ह इसके पास प्लस है, +2 रख दो, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स का पावर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे x² को तो क्या हो जाएगा, 2x²। अब 2 से गुणा करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x, और 2 से गुणा करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये 0, ये 0, ये 0, शेषफल हमारा क्या मिला, 0। जैसे ही शेषफल 0 मिलेगा हम कह सकेंगे कि जो ये gx था वो px का गुणनखंड है। अतः लिख सकते हैं, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन, x का पावर 3 - 3x + 1, और अगला है बहुपद x का पावर 5 - 4x का पावर 3 + x का पावर 2 + 3x + 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो मान लेते हैं ये gx हो गया हमारा, x का पावर 3 - 3x + 1, और px हमारा हो गया x का पावर 5 - 4x का पावर 3 + x का पावर 2 + 3x + 1। तो जैसे हम बताए थे आपको कि gx को बाहर कर देना है, px को अंदर रखना है, वही फॉर्मेट पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो gx हमारा हो गया, x का पावर 3 बाहर रहेगा, ये px x का पावर 5 - 4x का पावर 3 प्लस अब यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 5 है, तो क्या रखें, x का पावर 2 रख ले तो 5 हो जाएगा। x का पावर 2 से गुणा करेंगे x का पावर 3 से हो जाएगा x का पावर 5। x का पावर 2 से गुणा करेंगे -3 से तो हो जाएगा -3 x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस x का पावर 2 से गुणा करेंगे 1 को तो हो जाएगा x का पावर 2। यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया। क्या बच्चा यहाँ पे हमारे पास, -3 से +3 कर दिए तो हो जाएगा -x का पावर 3, और यहाँ पे बच गया +3x + 1। क्या रखेंगे यहाँ पे कि x का पावर 3 आ जाए, तो x का पावर 3 पहले से है, तो गुणांक पे गुणांक में क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, तो यहाँ रख देंगे -1। जो दिखेगा चिन्ह, जो गुणांक, वो यहाँ पे रख देना है। -1 से जब गुणा करेंगे प्लस x का पावर 3 से तो क्या हो जाएगा, -x का पावर 3 हो जाएगा, और -1 जब गुणा करेगा -3x से तो क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा, और -1 जब गुणा करेगा +1 से तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे उल्टा इसका चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, और माइनस तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, 0, ये भी 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, तो क्या हो जाएगा, 2 बच गया।
शेषफल हमारा 0 प्राप्त नहीं हुआ, है ना, यह 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कह सकेंगे अतः यहाँ पे gx px का गुणनखंड नहीं है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमारा यह आंसर हो गया और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इधर अगला क्वेश्चन नंबर 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं तो इसके दो शून्यक दिए गए हैं और भी अन्य जो शून्यक इसके प्राप्त हो सकते हैं उसको प्राप्त करना है। तो दिया गया हमारा जो बहुपद है वह उसको हमको देखना है कि, तो दिए गए बहुपद से हमको ज्ञात करना है अन्य शून्यक। ठीक है, चलिए फटाफट इसको स्टार्ट किया जाए। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये दिया है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, बहुपद दिया हुआ है और ये दो शून्यक दिए गए। क्या ये दो जो शून्यक जो दिए गए हैं इनको हम ऐसे कर सकते हैं? आपको जानकारी होगा कि जब दो किसी बहुपद का जब दो गुणनखंड के रूप में ऐसे कुछ रूप प्राप्त होता है, किसी बहुपद का जब गुणनखंड करते हैं और उसके ऐसे कुछ रूप प्राप्त होते हैं, ठीक है, दो रूप में वैसे प्राप्त होते हैं और वह बराबर होता है 0 के। अगर वह बराबर होता है 0 के तो अगर यहाँ पे और वो चर पद भी दिया गया होता है, मान लीजिए x, और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे a मान लेता हूँ और यहाँ पे एक दिया रहता है मान लीजिए ऐसे कुछ। ठीक है, तो हम जब शून्य ज्ञात करने का जब क्रम आता है तो क्या करते हैं, x प्लस a बराबर 0 करके और x बराबर माइनस a कर लेते हैं और एक अगला ब्रैकेट x माइनस a इज इक्वल टू 0 करके x बराबर a कर लेते हैं, एक माइनस और एक प्लस में, माने जो भी जैसे भी प्राप्त हो जाए, जो भी यहाँ पे संख्याएं दी गई रहती, a रहता, यहाँ b रहता या कुछ भी होता या कोई और संख्याएं होती, है ना, 2 3 4 5 6 कुछ भी होता, तो उसका तो शून्य ज्ञात करने का जो तरीका हमारा होता ये तो ऐसे ही होता। तो ये जो शून्यक जो ऐसे प्राप्त हो रहा है यही रूप तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस रूप में लेकर के जाएंगे। इस रूप में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से उठ करके x के पास जाना पड़ेगा और जैसे ही यह अपने x के पास जाएगा बराबर के बाद 0 रख देगा, यह जैसे ही x के पास जाएगा बराबर के बाद 0 रख देगा और फिर ऐसे ये जो जब दोनों ये 0 के बराबर हो जाएंगे तो कॉमन रूप से 0 के बराबर इन दोनों को ऐसे भी लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हम इनको लिख देंगे। जैसे इनको हम ऐसे लिखेंगे तो आपस में इनको हम जब गुणा करेंगे, जैसे है ना, इन दोनों का आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करने से बहुपद का, है ना, जैसे एक बहुपद यहाँ दिया है ये दूसरे बहुपद का रूप ले लेगा और जैसे ही दूसरे बहुपद का रूप लेगा तो इस प्राप्त बहुपद को इस बहुपद से जब भाग देंगे, ठीक है, तो शेषफल हमारा क्या बनेगा, अगर 0 आ गया तो मान लेंगे कि जो प्राप्त बहुपद था यह इसका गुणनखंड था। ठीक है, शेषफल तो 0 मिलेगा ही और जो भागफल होगा उस भागफल को हम क्या करेंगे, पुनः उसका जब गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो वहां से हमको
अन्य जो बहुपद होंगे वो प्राप्त हो जाएंगे। हमारी प्रक्रिया क्या होगी, पहले इस फॉर्म से पहले इनको यहाँ तक लाना और फिर यहाँ से इनको क्या करना, गुणनखंड कर माने गुणा करके आपस में इनको बहुपद प्राप्त कर और इनको बहुपद का रूप देना। बहुपद का मानक रूप में आने के बाद इनको क्या करना, इससे भाग देना। भाग देने के पश्चात जो भागफल प्राप्त होगा उस भागफल को उसका गुणनखंड प्राप्त करके वहां से अन्य जो शून्य अप्राप्त है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। यही हमारा रोड मैप होगा इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका। अब आते हैं इसको किया जाए। तो x कैसे दिया हुआ है √5/3, तब इसको हम ऐसे लिख लें, अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे अंदर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। और फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी। ए माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a² माइनस b², ऐसे होता है। तो क्या मैं a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला पे इसको रिलेट करते हुए क्या इस रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो a² माने x² और b² मतलब √5/3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस 5/3 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं gx बराबर, ठीक है, और प्राप्त हमारा px क्या था, दिया है, क्या दिया है, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5। अब इसको जैसे पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में पहले वाले पद को दूसरे वाले पद से भाग दे रहे थे वैसे भाग देंगे और जो भागफल प्राप्त होगा उसका फिर गुणनखंड कर लेंगे, हमको प्राप्त हमारा शून्य प्राप्त हो जाएगा। √2 माइनस 5/3 बाई 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसको भाग देंगे तो यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, क्या रखें कि यहाँ पे x⁴ भी प्राप्त हो जाए और यहाँ पे जो 3 है वो भी प्राप्त हो जाए। क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x⁴ रखेंगे। 3x⁴ जब रखेंगे तो यहाँ पे 3x⁴ जब गुणा करेगा इससे तो हो जाएगा यहाँ पे 3x⁴। अब 3x⁴ जब गुणा करेगा -5/3 से, यहाँ पे मैं कर दूं रफ में -5/3 से जब गुणा करेगा 3x⁴ तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -5s² बचेगा ना। तो मैं इस चीज को यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट हो जाएगा -5/x⁴, क्या बचेगा 2। इस 3 से ये 3 कट गया, -5x⁴ हो गया, प्लस से माइनस कर लो, माइनस से प्लस कर लो, इसको कैंसिल कर लो 0। ये बच गया x⁴, 6x⁴ प्लस 5 में से 2 गया तो 3x² और माइनस 10x, ठीक है। अब यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, क्या रखें तो x रख लो और यहाँ पे 6 है तो 6 भी रख लो। 6x से जब गुणा करेंगे x² से तो क्या मिलेगा 6 इंटू x² तो हो जाएगा यहाँ पे 6x⁴ हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 6 जब गुणा होगा -5/3 से जब 6x गुणा करेगा तो क्या होगा
3 2 जा 6, 2 5 जा -10x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -10x। ठीक है, यहाँ प्लस है, माइनस कर लो, माइनस से प्लस कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 3x² -5 बचा, ये वाला 5 यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे किससे गुणा करेंगे कि यहाँ पे देखिए वेरिएबल तो मिल गया, इसका पावर तो दोनों का सेम हो गया, तब बच गया यहाँ पे अब गुणांक, तो गुणांक यहाँ पे 3 है, इसके पास गुणांक 1 है, तो गुणा कर लो यहाँ पे 3 से, और प्लस यहाँ पे तो प्लस रख दो, 3x² तो हो जाएगा 3x², फिर 3 से गुणा होगा इससे, तो -5/3 से जब 3 गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो -5 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर लो, माइनस प्लस कर लो, कैंसिल कैंसिल, शेषफल क्या मिला, 0 मिला। जैसे ही शेषफल 0 मिलेगा, जो यहाँ पे भागफल प्राप्त हुआ, ये भागफल जो प्राप्त हुआ, इस भागफल से शेष शून्यक जो बचे हुए हैं उनको हम प्राप्त कर लेंगे इसके गुणनखंड से। तो भागफल हमारे पास क्या मिला है, 3x² प्लस 6x प्लस 3 प्लस 6x प्लस 3। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, 3 से जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 3 3 9। तो इस बीच वाले को ऐसे फॉर्म में इसको अलग अलग करेंगे कि गुणा करने पे इनको क्या आ जाए, 3 3 9 आ जाए, और जोड़ने पे 6 आ जाए। जोड़ने के लिए 6 तो बहुत सारी संख्याओं को जोड़ने से आ सकता है, 3 में 2 जोड़ दो 6 आ जाएगा, है ना, 4 में 2 जोड़ दो 6 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ दो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे जोड़ना है कि 6 आवे, लेकिन साथ साथ में जिस दो संख्याओं के रूप में इसको हम अलग अलग करें, उन दोनों संख्याओं को अगर हम गुणा भी करें तो यह 3 3 9x² जैसे यहाँ पे आ रहा है वैसे आ जाए। तो प्रथम पद को लास्ट वाले पद से गुणा करने के बाद जो प्राप्त होता है वही चीज हमको बीच वाले से प्राप्त करना है, मैंने उसी रूप में इसको हमको अलग अलग करना है। तो यहाँ पे 3x² है, इसको ज्यों का त्यों रहने दे, लास्ट वाले 3 को ज्यों का त्यों रहने दे, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। बीच वाले को कैसे करना है, बीच वाले को गुणा करने से क्या बने, 9 बने, जोड़ने पे 6 बने। एकमात्र हमारे पास उपाय है 3x प्लस 3x, जोड़ने पे 6 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो जैसे ये 9 आ रहे थे ये भी 9 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं यहां तक, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 4 पद मिल गए, इन चारों पदों को दो दो पदों का पेयर बना लेंगे। इसमें से देखेंगे दोनों तरफ में क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, 3x है, ठीक है, तो 3x बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x का पावर 2 है, x का पावर 1 बच जाएगा। यहाँ पे ये दोनों बाहर आ गए, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। इधर वाले को क्या कर सकते हैं, प्लस कर लो, दोनों तरफ क्या कॉमन है, 3 है, 3 बाहर आ सकता है, और x यहाँ पे है प्लस, इधर से 3 बाहर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, 0। अब यहाँ पे दोनों डब्बे में से कोई एक डब्बा इधर लिख लेंगे और एक और डब्बा तैयार करेंगे जिसमें ये दोनों को डाल देंगे। तो जब x प्लस 1 बराबर 0 तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, और जब 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा, -3/3, -1 बच जाएगा। इस तरह से अतः कितने शून्यक मिले, कुल 4 शून्यक प्राप्त हुए। कौन कौन से दिया था, 2 ठो, √5/3 -5/3, और अभी क्या मिला, -1 और -1।
इस तरह से हमारा यह आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाए तो देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 होते हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि एक जो बहुपद जो दिया हुआ है x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को, इसको gx से भाग दिया जाता है। gx नहीं पता है, gx क्या है, उसे भाग देने पर भागफल x माइनस 2 और शेषफल ये प्राप्त होता है। तो हम gx फाइंड करेंगे कि gx एक्चुअली है क्या, इन दोनों को भाग देने पे भागफल ये और शेषफल ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका हल करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 में जो चीजें दी गई हैं उसका विवरणी, px दिया गया है, gx नहीं दिया गया है, qx दिया गया है, rx दिया गया है। px मतलब जो बहुपद है ना, इसको हम भाज्य कहेंगे। भाज्य दिया हुआ है, भाजक नहीं दिया हुआ है। भागफल दिया हुआ है और यह शेषफल दिया हुआ है। हमको gx प्राप्त करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है, आपको जानकारी है ही, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही है। इसको हम लिखें शॉर्ट में, तो भाज्य हमारा हो गया यहाँ पे px बराबर gx इंटू qx। ठीक है, प्लस rx, यही होता है। तो इसके अनुसार हमको क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, यहाँ पे देखिए कि अगर तो यहाँ पे अगर px के पास rx को कर दें, px के पास rx को भेज दें तो ऐसे हो जाएगा, होगा, और नीचे भेज दें qx को, इधर बच जाएगा gx। तो gx प्राप्त करना है तो हमको इस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि gx बराबर क्या हो गया, px में से rx को माइनस कर लो और नीचे qx लिख लो। तो gx बराबर px पे क्या लिखेंगे, x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस x प्लस 2 माइनस rx क्या दिया हुआ है, माइनस 2x प्लस 4 ये दिया हुआ है, और qx क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 दिया हुआ है। ठीक है, x का पावर 3 जैसा का तैसा रह गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस अंदर माइनस हो जाएगा, नीचे x माइनस 2 ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो gx बराबर क्या हो गया, x का पावर 3 है, यह ज्यों का त्यों रहेगा, ये जैसे है वैसे रह जाएगा। अब यहाँ पे x और यह 2x कितना हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, ये प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2, नीचे हो जाएगा x माइनस 2। अब इसको आपस में भाग देंगे तो हमारा gx मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं।
x माइनस टू को नीचे x माइनस टू है तो x माइनस टू बाहर आ जाएगा ऐसे, और बहुपद क्या दिया है हमारा x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 3x माइनस 2 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे x के पास पावर 1 है, x का पावर 3 है, यहाँ पे क्या रखें, x का पावर 2 रखेंगे, x का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इस x स्क्वायर से गुणा करेंगे माइनस 2 को तो हो जाएगा ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ प्लस है तो माइनस कर लो, माइनस से प्लस कर लो, ये कट गया। तो क्या मिला, माइनस 3 में प्लस 2 कर दिए तो आंसर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस 3 है 3x है उसको ज्यों का त्यों लिख दिए, यहाँ प्लस 3x को यहाँ पे ऐसे करके लिख दिए। अब x का पावर 2 है, यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे x का पावर 2 आ जाए, चिन्ह यहाँ माइनस माइनस लगा दो, x लिख दो, x का पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा, x इंटू x का पावर 2 हो जाएगा, और चिन्ह यहाँ पे वही लगाएंगे जो यहाँ पे दिया रहेगा, प्लस तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और x इंटू 2 हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस कर लो माइनस कर लो, ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, x तो 1x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 2, x का पावर x माइनस 2 हो जाएगा, x का पावर 1 माइनस 2, x का पावर 1 माइनस 2 सेम है, यहाँ पे लगा दो प्लस 1 कर देने से x इंटू 1 x प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस कर लो, माइनस से प्लस कर लो, यह 0 हो गया, शेषफल यहाँ पे हमारा 0 हो गया। तो खैर, और ये हमारा इसे भाग दिए तो शेषफल 0, तो मिला क्या हमको ये, तो जो मिला वही हमारा क्या हो जाएगा, gx हो जाता है, gx इक्वल क्या मिला, x का पावर 2 माइनस x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा है, ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है। बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर घात qx, दूसरा है घात qx बराबर rx और घात rx बराबर 0। कैसे इसको हम बनाएंगे, चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है घात px बराबर घात qx, ये px qx क्या तुमको मालूम है, विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, px बराबर होता है gx गुणा qx प्लस rx, है ना। इसमें कह रहा है कि px जो है, मान px जो है उसका जो घात है वह qx के घात के बराबर होगा, ऐसे बराबर रखो और फिर कुछ एग्जांपल्स लो, gx का लो, rx का लो, और फिर इस फॉर्मूला में इसको सेट करके देखो कि क्या यह जो रिलेशन कह रहा है कि px बराबर जो होता है इन सब का सम होता है ना, इन सब का ये दोनों का प्रोडक्ट और माने इन दोनों का गुणा करके और फिर rx को इसमें प्लस करने से जो प्राप्त होता है वो px का बराबर होता है। इसको संतुष्ट करो, इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करो कि LHS और RHS बराबर होते हैं आपस में। तो ऐसे हमको एग्जांपल्स लेने हैं ताकि इन दोनों के इस कंडीशंस को भी माने और फिर इन दोनों के लिए भी हो क्या हो, सुटेबल हो, ताकि इस फॉर्मूला में उसको सेट करके रखें तो LHS और RHS ये पूरा का पूरा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे दिया है px का घात और qx का घात बराबर होना चाहिए, तो मान लेते हैं
माना माना पी एक्स बराबर हमने रख लिया 3x⁻² + 3। ठीक है, तो क्यूब एक्स का भी जो घात होगा, भले ही वहां पे गुणांक कुछ भी हो लेकिन घात सेम होना चाहिए। तो घात हमारा मैंने यहाँ का ज्यों का त्यों रख लिया, घात सेम रखने दिया। घात यहाँ पे इन दोनों का घात क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, घात बराबर है। अब रह गई बात जी एक्स और आर एक्स। यहां पर रखते हैं पहले पी एक्स बराबर रखते हैं यहाँ पे 3x² + 3 बराबर, और क्यूब एक्स क्या है हमारे पास, x⁻² + 1। इसमें क्या चीज से गुणा करें कि इधर की तरफ जो है वह सेट कर जाए, क्योंकि इधर आर एक्स भी रखना है, ये भी ध्यान रखो। एक काम करते हैं, अगर 3 से गुणा कर दें, अगर 3 से यहाँ पे गुणा कर दें तो 3 से x को गुणा करेंगे इस स्क्वायर को, यहाँ पे जो इधर है वैसे आ जाएगा, और फिर प्लस 3 × 1 तो 3 यहाँ पे जैसे आ रहा है वैसे आ जाएगा। और r को यहाँ पे 0 कर दो, तो यहाँ पे r को 0 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, हमारा ये क्या होगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो लिखेंगे 3x² + 3 बराबर 3x² + 3, है ना। ये दोनों तरफ क्या हो गया, सेम हो गया। LHS RHS बराबर हो गया, इसको कहेंगे सेटिस्फाइड हो गया, संतुष्ट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे एग्जांपल्स लेकर के हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सेट करके, ऐसे एग्जांपल्स लेकर के, ऐसे उदाहरण लेकर के हम इस एल्गोरिदम को, इस सूत्र को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 2। अब यहाँ पे घात क्यूब एक्स और घात आर एक्स को बराबर बता रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्यूब एक्स जो है इसका और आर एक्स जो है इसका, दोनों का घात कह रहा है बराबर करो। तो मैं रेंडमली कोई ऐसे एक ले लेता हूं, कोई एक पद है x और x, इसका पावर दोनों का सेम है, घात सेम है, बराबर है ना। यहाँ पे क्या हो गया, घात दोनों का बराबर है। अच्छा, आप कहोगे सर x ही क्यों लिए, आप 2x क्यों नहीं लिए, 3x क्यों नहीं कर लिए, 5x + 4 क्यों नहीं कर लिए। तो रीजन क्या है कि मुझे px = gx × qx + r को सेटिस्फाइड करना है। विभाजन एल्गोरिदम का जो सूत्र है इसको हमको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। इसके अकॉर्डिंग हमको लेके चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्यूब एक्स की जगह पे अगर हमने यहाँ पे x लिखा है और r की जगह पे x लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि इनका सम इधर वाले के इक्वल हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या रखूं, अगर मैं चाहे इधर मैं रख लूं x⁻³ और +x कर लूं, +x क्यों किया, क्योंकि इधर +x दिख रहा है इसलिए मैंने +x कर लिया। और यहाँ पे x⁻³ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे गुणा के फॉर्म में x ऑलरेडी पहले से लगाया हुआ है, x⁻1 करके। तो यहाँ पे मुझे अब x रख लो चाहे x⁻² कर लो, तो मैं यहाँ पे x इसलिए नहीं रखा क्योंकि x इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, हर जगह x x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ और संख्या रखना पड़ेगा जो इसको मल्टीप्लाई करके इसके बराबर हो जाए। तो मैं क्या रखूंगा, तो मैं
जी एक्स बराबर क्या रखूंगा, जब पी एक्स बराबर हमारा एक्स का पावर 3 प्लस एक्स हो गया, तो मैं जी एक्स बराबर तब क्या रखूं, क्या रखूं, एक्स का पावर 1 है तो एक्स का पावर 2 कर लो। एक्स का पावर जब मैं 2 कर लूंगा तो यह क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 2 गुणे एक्स का पावर 1 तो हो जाएगा एक्स का पावर 3, अब प्लस यहाँ पे एक्स हो गया, इधर में क्या हो गया एक्स का पावर 3 और प्लस एक्स हो गया। इस तरह से ये दोनों तरफ हमारा क्या हुआ, बैलेंस हो गया और ये बराबर हो गया। तो कहेंगे कि एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस हो गया। तो कह सकते हैं यह संतुष्ट हो गया। यह जो रिलेशन है यह यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहां कह रहा है कि आर एक्स बराबर 0 हो गया, तो माना आर एक्स बराबर कर आर एक्स का जो ये घात है कर 0 कर लो। तो 0 करना मतलब मुझे कोई चर पद को जीरो, उसका पावर जो होगा जो घात होगा उसको 0 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x का पावर 0 हो सकता है। x का पावर 0 मैंने क्यों किया, क्योंकि x का पावर 0 यहाँ पे करने, x का पावर 0 करने के लिए कह रहा है घात के रूप में, तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। अब आते हैं आगे। अब रही बात बच गया क्या क्या, पी एक्स, जी एक्स और क्यूब एक्स। ये मुझे तीनों को ऐसे एग्जाम्पल्स के तौर पे लेना है कि हमारा जो विभाजन एल्गोरिथम है पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यूब एक्स प्लस आर, यह क्या हो, सेटिस्फाइड हो जाए। तो उसके लिए पी एक्स के बराबर कुछ भी रखो, मैंने एक्स का पावर 3 प्लस 3 कर लिया, और 3 इधर इसलिए रखा क्योंकि इधर मुझे प्लस के बाद 3 ही आ रहा है, और एक्स का पावर 0 रखा है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक्स का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हो गया। तो मैं यहाँ पे कर लूँ एक्स का पावर 3 प्लस ऐसे। अब बच गया जी एक्स, तो जी एक्स के जगह पे क्या रखूँ, तो यहाँ पे देखो एक्स का पावर 3 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पास रखना पड़ेगा एक्स का पावर कुछ और इधर भी रखना पड़ेगा एक्स का पावर कुछ, तभी तो प्लस 3 इधर है, प्लस 3 तो आ रहा है एक्स का पावर 3 करने के लिए। अब इसको 2 करो, चाहे इसको 2 करो, किसी को एक 1 पावर दे दो, तो एक्स का पावर अगर ये 2 कर दिए तो यह एक्स का पावर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह जो होगा एक्स का पावर 3 प्लस 3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एक्स का पावर 3 प्लस 3 हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या हो गया, एलएचएस आरएचएस हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, और इस तरह से यह वेरीफाइड हुआ। और इस 2.3 प्रश्नावली के खत्म होने के साथ साथ में ही यह हमारा अध्याय भी समाप्त हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्नावली जो सीरीज रही इस अध्याय की आपको समझ में आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको दोबारा समझने के लिए आप मेरे वीडियोस को दोबारा देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मैंने बतलाया भी आप लोगों से, पहले ही बतलाया है फिर बतला दूं कि जब जब कोई अध्याय समाप्त होगा उस अध्याय से संबंधित जितने की पॉइंट्स हैं, उसके प्रश्नावली के जो प्रश्नोत्तर से जो प्रश्न हैं, उन सारे का सॉल्यूशंस और उसके की पॉइंट्स को मैं एक पीडीएफ फॉर्म में बना करके अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया करूंगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आप वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी जा करके टाइप करिएगा विकास सर क्लास 9-10 तो आ जाएगा, और वहाँ पे मेरे चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे पीडीएफ और इन बहुत सारे क्वेश्चंस के लिंक को भी मैं वहाँ शेयर करता हूँ, वहाँ से आप उस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। खूब पढ़िए, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर रूप दीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।